Now moving towards the last topic of this chapter, which is regarding battery. Now what are actually batteries? ठीक है, अच्छा सबसे पहले डेफिनेशन के हवाले से पढ़ते हैं। आप लोगों ने टर्म बैटरी अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में सुनी होगी, बैटरीज क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ दे एक्चुअली वर्क, इनकी डेफिनेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, वो सब हम डिटेल में पढ़ने लगे। सबसे पहली चीज़, अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी आपको डेफिनेशन बताऊँ कि बैटरीज क्या होती हैं, तो दीज आर द असेंबली ऑफ 2 और मोर वोल्टिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब वोल्टिक सेल्स क्या होते हैं आप डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं, डैनियल सेल में भी और ड्राई सेल में भी। बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्टिक सेल होती है, यानी कि एक बैटरी के अंदर कोई एक वोल्टिक सेल नहीं होता, बल्कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्टिक सेल विल अल्टीमेटली कॉम्प्राइज द बैटरीज। नाउ हाउ दे विल कनेक्ट, दे विल कनेक्टेड इनटू द सीरीज। व्हाट डज सीरीज मीन्स, इंशाल्लाह जब आप लोग मैट्रिक में आएंगे तो आपको पता चलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स किसी चीज़ को आपस में ऐसे जोड़ देना इन सीरीज फॉर्म। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी चीज़ को पैरेलली जोड़ देना है, अगर ऐसे जोड़ रहे हैं तो पैरेलल, ऐसे जोड़ रहे हैं तो सीरीज। तो होता क्या है कि बैटरी में जो हमारे वोल्टिक सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा वोल्टिक सेल लाजिम हर बैटरी में यूज़ होंगे, तो वो हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं, हम उन्हें पैरेलली नहीं जोड़ते। यहाँ अगर आप डायग्राम देखें तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने ऐसे ही ज्वाइन करा है, जोड़ा है। अब हम बैटरीज में जो एग्जाम्पल पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले तो नाम पे गौर करें। लेड हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं। स्टोरेज मींस यानी एनर्जी स्टोर करने वाली बैटरी, यानी कि लेड की एनर्जी स्टोर करने वाली बैटरी। वैसे तो बहुत डिफरेंट तरह की बैटरीज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं बैटरी की, वो लेड स्टोरेज बैटरी की पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लेड स्टोरेज बैटरी के रिगार्डिंग है वो ये कि इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स दैट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। इससे पहले जो हमने सेल की एग्जांपल पढ़ी थी, हमने बोला था कि इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ये एक दफ़ा अपनी जिस हालत में, यानी इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो जाए उसके बाद ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आती। बट लेड स्टोरेज बैटरी इज़ नॉट लाइक दैट। लेड स्टोरेज बैटरी रिवर्सिबल है, यानी कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है उसके बाद हम इसको इसकी ओरिजिनल स्टेट में ले जा सकते हैं, यानी कि इट हैज़ अ टेंडेंसी फॉर डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग, यानी कि एक दफ़ा अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो हम इसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि री बोलते हैं ना, दोबारा से उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले जा सकते हैं। फॉर सपोज मैं कह रही हूँ कि मोबाइल है, फॉर सपोज हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जब बैटरी डेड हो जाती है तो हम उससे क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज हो जाती है उसकी बैटरी, तो हम उसे क्या कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। तो दिस इज सेम फॉर दी लेड स्टोरेज बैटरीज के, ये रिवर्सिबल हैं, इन्हें ओरिजिनल स्टेट में ले जाया जा सकता है, रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमेना इनमें होता है। इनको सेकेंडरी बैटरीज भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी का आपके पास मैकेनिज्म है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें, ये लेड स्टोरेज बैटरी का मैंने आपके पास ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर के कैसी दिखती हैं। इसमें आप देखें सेवरल एनोड्स एंड सेवरल कैथोड्स होते हैं, यानी कि इसमें कोई एक एनोड या एक कैथोड नहीं होगा, बहुत सारे एनोड एंड बहुत सारे कैथोड होते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो है 6 एनोड्स एंड 6 कैथोड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो होता है वो 6 का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप ये देखें, यहाँ एनोड क्या है, यहाँ कैथोड क्या है। हम यहाँ पे कैथोड लेंगे लेड ऑक्साइड, हमारे पास कैथोड किस चीज़ का मिलके बना हुआ होगा, लेड ऑक्साइड, और हमारे पास एनोड किस चीज़ का होगा, सिंपली लेड का होगा, लेड एलॉय, ठीक है। हमारे पास एनोड लेड का है जबकि कैथोड लेड ऑक्साइड का है। अब आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे डिडक्शन होती है, तो आप यहाँ देखें कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके ट्रेवल करके कहाँ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। बीच में हमने वोल्टमीटर अटैच किया हुआ है क्योंकि इट इज़ अ वोल्टिक सेल। अच्छा, अब वन इंपॉर्टेंट थिंग मोर कि हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज़ को, दीज आर मोस्टली यूज इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि गाड़ियों वगैरह में जो बैटरीज होती हैं वो ये होती हैं, ज़्यादातर इस फंक्शन पे बेस कर रही होती है लेड स्टोरेज बैटरी के, जिसमें बहुत सारे वोल्टिक सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी में हर सेल का, ईच सेल कंटेन्स 2 वोल्ट, यानी कि हर सेल का वोल्टेज कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। और इसमें हम कितने सेल्स कनेक्ट करते हैं, 6 सेल्स कनेक्ट करते हैं। तो जब एक सेल के लिए वोल्टेज 2 वोल्ट है तो 6 सेल्स के लिए वोल्टेज कितना होगा, 6 × 2 12 वोल्ट्स। तो हमारे पास टोटल जो हमने 6 सेल्स यहाँ अटैच किए हैं, मैंने बोला था ना सेवरल कैथोड एंड सेवरल एनोड, तो टोटल कंबाइन करके कितने बनते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में, 6 सेल्स हम कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना वोल्टेज बनेगा, टोटल बैटरी का 12 वोल्ट बनेगा। अच्छा, अब ये है मैकेनिज्म कि क्या हो रहा है अंदर, किस तरीके से प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, और एंड ऑल दैट कि लेड स्टोरेज बैटरी में एक्चुअली होता क्या है।
देखें, हमने यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी कंसनट्रेशन 30% थी। सही है, आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लाजमी है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो लिया वो सल्फ्यूरिक एसिड लिया। होगा क्या कि जब हम करंट सोर्स पास करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना आयंस में टूट जाएगा, ये H2 आयन अपने H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा, SO4 आयन अपने SO4 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। जब ये अपने आयंस में टूट गए तो ये जो हमारे पास PbO2 है, ठीक है, जो हमारे पास कैथोड है, ये क्या करेगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास H पॉजिटिव आयंस बने थे, इसने इनसे रिएक्ट करा। सही है, जब इसने इनसे रिएक्ट करा और हमारे पास जो सल्फाइड आयन बने थे सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रेक होने से, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रेक होने से हमारे पास H पॉजिटिव आयंस भी बन रहे हैं एंड सल्फाइड आयंस भी बन रहे हैं। ये दोनों आयंस जब हमारे पास लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, लेड ऑक्साइड हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास कैथोड मौजूद है, ठीक है। जब हमारे इस कैथोड ने इन दोनों आयंस से रिएक्ट करा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स से रिएक्ट करा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से आ रहे हैं, क्योंकि एनोड तो होता ही हमेशा ऑक्सीडेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ एरो से इलेक्ट्रॉन बनाए हुए, ये मूव करके हमारे पास कैथोड के पास आ रहे हैं, PbO2 के पास। तो PbO2 के पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वैसे तो यूजुअली जितने भी फिनोमेना आप पढ़कर आ चुके हो उसमें आपने यही पढ़ा था, एनोड के जो इलेक्ट्रॉन्स से कैथोड के पास आ रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे कैथोड सिर्फ ना ही एनोड के इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, बट जो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से उसके जो आयंस टूट रहे थे उनके साथ भी उसका कुछ रिएक्शन हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो कि इस कैथोड पे आके अटैक कर रही हैं और इससे रिएक्ट कर रही हैं, वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेंगी, ये है रिजल्टेंट। आप देखें कि इस PbO2 ने जब इस सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करा तो PbSO4 यानी कि लेड सल्फाइड बनाया, ठीक है, और हमारे साथ ही साथ हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। अच्छा, अब ये वाटर फॉर्म हुआ है, इसने क्या करा, देखें अगर आपने लैब में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके का होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है और एक डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली फ़र्क क्या होता है कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं उनमें हम कोई भी लिक्विड डाल के उसे डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसकी कंसनट्रेशन, उसका गाढ़ापन कम कर देते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डाल दें तो उसकी कंसनट्रेशन यकीनन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस PbSO4, what will this PbSO4 will do, which is formed by the reaction of cathode with these things, इट विल कोट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ये PbSO4 जो है हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जाके कोटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अमल यानी कि जब ये प्रोसेस अकर होगा तो इस स्टेज में हम अपनी बैटरी को कहेंगे आवर बैटरी इज डिस्चार्ज, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी इज नॉट ओनली अबाउट द डिस्चार्जिंग, इट कैन बी रिचार्ज टू। अब हम इसको रिचार्ज कैसे करेंगे, इस अमल को रिवर्स कैसे करेंगे, ये अमल हो कैसे रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ फ्लो होने से हो रहा है ना। अब अगर हम चाहें कि अपनी रिवर्स स्टेट में चला जाए तो हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को चाहेंगे कि दोबारा PB के पास ही रहें और यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आने से तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब हम चाहें कि ये रिचार्ज हो जाए, तो ये रिचार्ज कैसे होगी जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे करंट सोर्स से तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, एंड इफ यू वांट टू रिचार्ज द बैटरी सो वी कनेक्ट द बैटरी टू द करंट सोर्स विच विल रिवर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रिवर्स हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा और अल्टीमेटली प्रोसेस पूरा रिवर्स होकर बैटरी को रिचार्ज कर देगा। So this was all about the lead storage battery, that what is its construction, इसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हाउ डज इट परफॉर्म इट्स फंक्शन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से डाइल्यूट होता है और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होने के बाद क्या क्या मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं, किस तरीके से बैटरी रिचार्ज होती है, किस तरीके से डिस्चार्ज होती है। दीज थिंग्स आर द ऑल इंपॉर्टेंट द की पॉइंट्स रिगार्डिंग लेड स्टोरेज बैटरी। एंड द वन थिंग मोर, लेड स्टोरेज बैटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लिएगा, इसके की पॉइंट्स याद रखिएगा, इसकी डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और ये जो 3 बातें जो मैंने शुरू में मेंशन की हैं ये उसी चीज़ से स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि ये बातें जो मैंने ऊपर मेंशन की हैं सिर्फ लेड स्टोरेज बैटरी में ही हैं, इसके अलावा आपने ये बातें कहीं नहीं पढ़ी होंगी। एक तो ये रिवर्सिबल है, कोई भी सेल इससे पहले आपने रिवर्सिबल नहीं पढ़ा। दूसरा ये कि सेकेंडरी बैटरी है, कोई भी बैटरी है कोई भी सेल अपने सेकेंडरी नहीं पढ़ी।
तीसरी चीज़ ये कि ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों वगैरह में ये बैटरी यूज़ होती है। इससे पहले आपने जितनी भी सेल्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ी है वो कोई भी कार्स वगैरह में यूज़ नहीं होती। तो ये तो ऊपर मेंशन 3 पॉइंट्स है, दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट और memorize these points. So this was all about the lead storage battery, its construction and its working. Thank you.